नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस के जो सब्जेक्ट है ग्रेडियंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ग्रेडियंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी का एप्लीकेशन क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अपन क्या कर रहे हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको लेके चल रहे हैं और हर चीज़ को इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए वो चीज़ आपकी छूटे नहीं और आप इजीली उस क्वेश्चन को कवर कर पाएँ। और वो सब अपने इस सीरीज़ के अंदर चल रहा है, जिसमें अपन सारा जो सिलेबस है वो CUET के लिए जो भी सिलेबस है उसको अपन स्मार्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और अभी एक बार थोड़ा सा टेस्ट पे स्टॉप लगाए, क्योंकि अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सिलेबस पूरा हो जाए। एक बार सिलेबस हो जाता है उसके बाद आपको 1 मई से बेटर सारा का सारा काम करेगा, प्रैक्टिस करने का रहेगा। तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। और अभी अपन वेक्टर कैलकुलस में अगर इस सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप @exponential मैथमेटिक्स पे पूछ सकते हैं। और अपन ने सिलेबस देखा था, जैसे ये वाली चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आज अपन बात करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहीं पे मेंशन नहीं है, बट इसने क्या कर दिया, लिखा देखो लास्ट में लिखा है वेक्टर सरफेस इंटीग्रल ग्रीन-स्टोक्स गॉस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये ग्रेडियंट की एप्लीकेशन ही क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। जैसे सोलेनोइडल जो वेक्टर होता है या कर्ल जिनका यूज करते हैं अपन, जो सर्कुलेशन वाला होता है, तो वो सब क्या इनकी एप्लीकेशन है। तो अपन इसी की एप्लीकेशन के थ्रू क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो मैं आपको वो सब पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो बेसिक भी है और जो काम के उस पर थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस और एग्जांपल कर लेंगे। जैसे लिखा डिफरेंशियल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। पार्शियल डेरिवेटिव अपन रियल एनालिसिस में भी पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव जब फंक्शन क्या होता है, उसके पास जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तब अपन पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट y इक्वल टू fx होता है तो अपन डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं dy/dx, अपन डी लिख देते हैं। बट जैसे ये फंक्शन y इक्वल्स टू f(x,z) टाइप का होता है तब अपन x के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में, या ऐसा बोल सकता हूँ कि हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन वी यूज पार्शियल डेरिवेटिव। r इक्वल्स टू f(x,y,z)w बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ वेरिएबल x,y,z)w, बहुत सारे वेरिएबल हैं, देन हियर वी हैव टू यूज पार्शियल डेरिवेटिव। एंड यू नो द पार्शियल डेरिवेटिव del r by del x which can be written as limit delta x tends to 0 del r by del x. It is same as y equal to fx, then we write as dy by dx fx plus h minus fx upon h. Here function containing more than one variable, so we can write in the way fx plus delta x y z w, and these are variable remain unchanged. Here you can see that fx plus delta x, here the change in the variable x because we are finding the partial derivative with respect to x. That's why here written del r by del x and limit delta x tends to 0, and this can be written in this way, and it is denoted by del r by del x is partial derivative of r with respect to x. And similarly you can write del r by del y, del r by del z, del r by del w, and del r by del p if p is a independent variable. So in this way you can find out the partial derivative of r with respect to given independent variable. I hope you are understand this point, and it's very easy, basic point है, इसमें कुछ समझने का काम ही नहीं है, आपको सब पता ही कि कैसे पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं। ठीक है, अब अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लिखें तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या कर सकते हो, डेल आर बाई डेल एक्स का एक बार फिर से निकाल लो। सेम इसी प्रकार से डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू आर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल जेड, डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल जेड, इस टाइप से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हियर इज द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर इज कंटिन्यूअस, इट मीन्स डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई कंटिन्यूअस है, del 2r upon del y del x continuous है, then it commutes कि if second order partial derivative of r is continuous then del 2r upon del x del y equals to del 2r upon del y del x commutative, तब ये commutative हो जाएगा। otherwise it not necessary that del 2r upon del x square del x del y is equals to del 2r upon del y del x। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हर केस में इक्वल हो, बट जब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा तो उस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे एग्जाम्पल भी होगा जिसमें प्रूफ भी करना है, तो वो सब मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क देता चलूँगा, क्योंकि ये ऐसा है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करोगे, इसमें सिंपल डेरिवेटिव निकालना है, अवकलन करना तो आता ही है यार आपको, तो सिंपल डेरिवेटिव डिफरेंस ऐसे नहीं करना है। अब देखो, इफ़ ए एंड बी आर वेक्टर फंक्शन, फाई इज ए स्केलर फंक्शन, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ऐसा रहना चाहिए, जब भी स्केलर फंक्शन की बात आए तो सोच लेना चाहिए कि ये फाई एक्स वाई जेड टाइप का है। जैसे मान लो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये सब ये क्या है, फंक्शन है, एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, बट स्केलर फंक्शन है। इसका मतलब क्या, स्केलर फंक्शन बोलने का मतलब ये अपन को एक स्केलर क्वांटिटी देगा। जैसे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करोगे आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगी। ए एंड बी आर वेक्टर फंक्शन, इसका मतलब ये जैसे a1 x i k प्लस a2 x
A2y जे के प्लस A3z के कैप, इसके पास डायरेक्शन भी है और वैल्यू भी है, यानी कि दिस गिव्स एज वेक्टर फंक्शन डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। एंड जब भी अपन बोलते हैं स्केलर फंक्शन, इट मीन्स एफ एक्स वाई जेड कैसा होगा, एक स्केलर फंक्शन होगा और ये हमेशा इस टाइप से लिखा जाएगा और ये आपको यूनिक वैल्यू देगा फॉर वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन वायरेक्शन सब दे रहा है, ये सिर्फ स्केलर फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन का अपन पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डेल बाई डेल एक्स ए प्लस माइनस भी अलग अलग हो जाएगा। आपने स्केलर से मल्टीप्लाई करा तो फाइव डेल ए बाई डेल एक्स प्लस डेल फाइव डेल एक्स इंटू ए कर दिया। और इस प्रकार से अगर डेल बाई डेल एक्स ए डॉट बी करते हो तो या तो क्या कर सकते हो आप, ए डॉट बी निकाल लो, वेक्टर फाइंड आउट कर लो, उसका कर लो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे एक्स वाई जेड का फंक्शन है, बी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ए क्रॉस बी में पहले आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हो, उसका डेल बाई डेल एक्स कर सकते हो, या आप इसको इस वे में लिख सकते हो। और जैसे मानो ये मैंने बोला था ना कि आप जैसे A1 A2 A3 क्या है, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई जेड जिस प्रकार से भी है, तो आप तीनों क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, डेल A1 बाई डेल एक्स, डेल A2 बाई डेल जे प्लस डेल। ऐसा मत समझना A1 A2 A3 कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, यार A1 A2 A3 स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सबसे फर्स्ट क्लास मैंने आपको ये बताया था कि फाइव टी स्केलर फंक्शन है, और जब आप एफ टी को लिख रहे हो F1T आई के प्लस F2T जे के प्लस F3T के कैप, देन F1T F2T F3T, ये सब क्या है, स्केलर फंक्शन है। तो यहाँ पे भी क्या बोला है कि A1x A2x A3x दीज आर फंक्शन एंड दीज आर स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसमें एक्स वाई जेड तीनों हो सकते हैं। दैट्स वाई वी हैव राइट इट एज डेल A1 बाई डेल एक्स, डेल A2 बाई डेल एक्स, डेल A3 बाई डेल एक्स, क्योंकि अपन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव काउंट कर रहे हैं, इसलिए अपन अगर वाई के रेस्पेक्ट में करते तो यहाँ पे वाई आ जाता। तो बस ये सिंपल एलजेब्रा है कि दो वेक्टर ए और बी है तो उनका प्लस माइनस के साथ कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब वेक्टर का प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है, दोनों को इस टाइप से अपन निकालते हैं। और किसी वेक्टर क्वांटिटी में जैसे मान लो कंपोनेंट है वो स्केलर फंक्शन है, तो अपन इस टाइप से क्या करते हैं, उनका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। सो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें तो क्या ही डाउट होगा, कौन सी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं जो अपन को रिलेटिविटी समझ नहीं आ रही। सिंपल डेरिवेटिव करना है, एलजेब्रा यूज करना है, दो वेक्टर दे रखे हैं उनका कैसे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपने को। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इस एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक या दो निकाल के बता दूंगा, बाकी सारा काम आपको खुद को करना है। कि R इक्वल्स टू 2x² y माइनस एक्स की पावर 4 आई के माइनस ए की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे के प्लस x² कोस वाई, आपको दे रखा आगे के कैप। ठीक है, पूछा डेल आर बाई डेल एक्स बताओ, डेल आर बाई डेल वाई बताओ, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये फाइंड आउट करो और चेक करो कि ये कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इतना काम आपको यहाँ पे करना है। अब देखो इसमें क्या है कि आप इसको ऐसे सोचिए कि ये R इक्वल्स टू कैसे दे रखा है, A1x आई के प्लस A2x या एक्स वाई जेड तीनों का बोलता हूँ, A2x वाई जेड जे के प्लस A3x वाई जेड के कैट। अब यहाँ पे ये A1x A2x A3x ये सब कैसे हैं, स्केलर फंक्शन है। देखिए आप देख पा रहे हो, ये भी स्केलर फंक्शन है, ये भी स्केलर फंक्शन है, ये भी स्केलर फंक्शन है, बट पूरा R कैसा है, वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो इसलिए जो चीज़ लिखी होती है उसका मीनिंगफुल होता है, ऐसा नहीं कि हर कुछ लिख दिया। उसका मीनिंग होता है कि कौन सी चीज़, जो डेफिनेशन प्रीवियस डिफाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मेंशन होती है। आप लोगों को जैसे नोट्स में भी सारी चीज़ें मेंशन है, पर आप लोगों ने बोला कि हमको नोट से नहीं पढ़ना है तो फिर नहीं पढ़ना है, अपन को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो ये देखो, अब डेल आर बाई डेल एक्स करोगे आप, तो डेल आर बाई डेल एक्स, तो हर कंपोनेंट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2x² वाई माइनस एक्स की पावर 4 आई के माइनस डेल बाई डेल एक्स ए की पावर एक्स वाई माइनस का वाई साइन एक्स। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है ये वाई का कोऑर्डिनेट, तो आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करो, इसका जेड के रेस्पेक्ट में, ऐसा नहीं करना है। ऐसा ऑपरेटर आगे आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा कब करना है। डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर कोस वाई जे कैप, ये वेक्टर ही रहेगा, डेल आर बाई डेल एक्स भी वेक्टर रहेगा। और ये भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो देखो अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, 4xy माइनस का 4x³ आई कैप, और ये एक्स के रेस्पेक्ट में तो माइनस e की पावर एक्स वाई, और एक्स वाई का क्या बन जाएगा साथ में इंटू वाई और आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे रख सकते हैं कि डेल आर बाई तो e की पावर एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई का इज, और साइन एक्स का क्या बन जाएगा, माइनस का वाई इंटू कोस एक्स जे कैप। अब इसका करेंगे तो प्लस 2x कोस वाई के कैप। तो ये तो वैल्यू किसकी आ गई आपकी, डेल आर बाई डेल एक्स की आ गई, विच इज इक्वल्स टू डेल आर बाई डेल एक्स। अब इस टाइप से आपको पूछा डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक बार और कर दो भैया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 4y माइनस का 12x स्क्वायर आई कैप, और इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट तो ये बन जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई, और कोस एक्स का माइनस साइन होता प्लस वाई साइन एक्स, बाहर माइनस एच इज पड़ा है जे के, प्लस इसका करेंगे तो 2 कोस वाई के कैप। बस ये क्या हो गया, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया।
अब इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, वाई के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हो, डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर ये अब जैसे मान लो ये था एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे मैं इसे फाइंड आउट करता डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी कि पहले क्या था मेरे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स था, अब मैंने इसके बाहर डेल बाई डेल वाई ऑपरेट कर दिया, यानी अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ वाई के रेस्पेक्ट में। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स विच इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब अपन ने ये फाइंड आउट कर लिया डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो अब इस पर बार वाई लगाना है, तो डेल बाई डेल वाई, और डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है 4xy माइनस का 4x क्यूब आई कैप, लिख देता हूँ, माइनस वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस का वाई कोस एक्स इंटू जे कैप और प्लस 2x कोस वाई इंटू के कैप। अब ये तीनों पे ऑपरेट हो जाएगा, यानी विच इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल वाई 4xy माइनस का 4x क्यूब आई कैप माइनस का डेल बाई डेल वाई वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस का वाई कोस एक्स जे कैप प्लस डेल बाई डेल वाई और 2x कोस वाई के कैप। अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4x आई कैप, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अब यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव यूज हो जाएगा। तो एक बार अपन वाई का करेंगे तो बनेगा माइनस ई की पावर एक्स वाई एज इट इज़, क्योंकि अपन ने इस टर्म का कर रहे हैं इसको वाई का कर दिया, प्लस वाई एज इट इज़ है ई की पावर एक्स वाई का करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई और साथ में एक्स आ जाएगा एक्स माइनस का कोस एक्स जे कैप और प्लस अब इसका माइनस के साथ आ जाएगा माइनस का 2x साइन वाई के कैप। तो आपके पास जो डेल टू आर डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x आई कैप माइनस ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस का कोस एक्स जे कैप माइनस का 2x साइन वाई के कैप। अब इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, पहले आप डेल आर अपॉन डेल वाई निकाल सकते हो, फिर इसका डेल बाई डेल एक्स करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब ये फंक्शन मेरे को दिख रहा है सब जगह कंटिन्यूस है, आप देख सकते हो ये भी कंटिन्यूस है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी कंटिन्यूस, तो ये भी निकालोगे वो भी कंटिन्यूस आएंगे। और इस केस में आपको ऐसा ही मिलेगा डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई विच इज इक्वल्स टू डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव की बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें देखो मैं पूरी चीज़ नहीं, मैंने आपको क्या करा है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर दी और अपन ने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप ये खुद से करना, ये खुद से करना, ये खुद से करना और इन दोनों को आपको वेरीफाई करना है। सिंपल डेरिवेटिव है यार, कर ही दोगे आप, एकदम उड़ा दोगे इसको। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं वो कि डेरिवेटिव बताओ, ऑप्शन में कहीं लिखा आ सकता है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज कंटिन्यूअस देन इट होल्ड फॉर एवरी केस। हर केस में ऐसा होल्ड होना जरूरी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात करते हैं आगे नई चीज़ की। अब ये ऑपरेटर है, अब यहाँ पे इस ऑपरेटर को अपन डिफाइन कर रहे हैं और इसको आपको समझना है कि द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, या इसको नेबला भी बोलते हैं, डेल इज इक्वलेंट टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एंड सम राइटर इट रिटन एज डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तो ये अपना कैसा है, डेल ऑपरेटर है। अब कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड है, ये सब क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। जैसे ही आप एक्स वाई जेड कोई फिक्स पॉइंट पर पुट करोगे तो आपको जैसे फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 2 है, ये वाला है। तो जैसे आप एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू पुट करोगे आपको एक वैल्यू मिलेगी, तो ये क्या करेगा 3 डायमेंशन में एक पॉइंट को डिनोट करेगा। तो देन फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन इन आर एंड इसको अपन फाई पी भी बोल सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी हैं तो आप इसको फाई सी पे डिफाइन कर सकते हो। आर इज रीजन इन स्पेस एंड पी एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट, देन फाई पी इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। उस पी पॉइंट पे इस फंक्शन फाई की वैल्यू क्या है उसको अपन डिफाइन करते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन इन द रीजन आर, इन द स्पेस आर, इन द स्पेस जो भी आपको नाम दे रखा होगा, कारो स्पेस कुछ भी होगा तो वहाँ पे वैल्यू। तो ये कैसा है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। और ये जो डेल है ये अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन पर लग जाता है तो वो वेक्टर बन जाता है। तो वेक्टर स्केलर को डिफाइन करते हैं। स्केलर फील्ड, जैसे स्केलर फील्ड मतलब डेंसिटी है। अब हो ये रीजन आर है ना, जो रीजन आर बोला तुमने कि अगर आप यहाँ पे फाई पे कोई भी पॉइंट लोगे तो ये तो स्केलर पॉइंट फंक्शन है और ये रीजन आर है। जैसे मान लो डेंसिटी है,
किसी भी क्वांटिटी की डेंसिटी है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सब कैसे स्केलर फील्ड है तो रीजन ये इस टाइप से, जैसे डेंसिटी रो अपन डिफाइन करते हैं, रो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड रो एक्स वाई जेड इज ए स्केलर फील्ड। इसी प्रकार से आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर सकते हो टी ऑफ एक्स वाई जेड टाइप से, तो ये सब कैसे बनते हैं, स्केलर टेम्परेचर फंक्शन होते हैं या स्केलर फील्ड बनते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती, ऐसा नहीं बोल सकते कि इस डायरेक्शन में डेंसिटी इतना होगा, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इतना होगा, वो अपन कोई पर्टिकुलर केस करें तो बोल सकते हैं। बाकी डेंसिटी और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, स्केलर फील्ड होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब आगे बात करते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देखो ये तो स्केलर पॉइंट फंक्शन था, अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ये क्या देगा, ये डायरेक्शन भी देगा। इन रीजन आर वी पी और वी एक्स वाई जेड देन वी इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन आर, मतलब इसके पास यहाँ पे डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन प्लस वैल्यू आएगी, तो ये कैसा है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब इसके एग्जांपल देखना वेक्टर पॉइंट फंक्शन के। वेक्टर पॉइंट इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी देखेंगे तो अपन बोलेंगे ना कि इस डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दीज आर वेक्टर फील्ड, दे हैव डायरेक्शन। तभी आपने छोटी क्लासों में एफ पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। वहाँ पे एक पार्टिकल Q1 था, एक पार्टिकल Q2 था, उसके बीच की डिस्टेंस r थी, तो अगर इसका प्लस है तो वो डायरेक्शन इधर चली जाती है, माइनस है तो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे क्या रहा है, ये कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस फील्ड के पास कैसी है, डायरेक्शन है। तो वेक्टर फील्ड के पास डायरेक्शन भी होगी और क्वांटिटी भी होगी, और स्केलर फील्ड के पास सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होगी। इतने फिजिक्स अपन को नहीं पढ़नी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं। और ये डेल ऑपरेटर, इसको अपन नेबल से भी डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से लिखी जाती है। अब चलते हैं आगे। अब देखो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, इसका मतलब क्या, ये एफ एक्स वाई जेड एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, वो ग्रेडियंट क्या बोलता है कि ग्रेडियंट इज ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन। इफ एफ एक्स वाई जेड कैसा है, ये एफ एक्स वाई जेड कैसा है, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। देन ग्रेडियंट ऑफ एफ इज डिनोटेड बाई ग्रेड एफ, और ग्रेड एफ बोल दो या इसको आप डेल एफ भी बोल सकते हो, तो इसको बोलते आप क्या बोल दोगे, दिस इज ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का क्या है, ग्रेडियंट है, और इस ग्रेडियंट को डिफाइन ऐसे करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स। अब देखो ये डेल ही तो है, डेल द ऑपरेटर डेल, ये ऑपरेटर डेल और अपन ने आगे क्या लगा दिया, एफ लगा दिया। इसको आप कोई आई कैप इधर लिख सकते हैं, कोई इधर भी, तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। अब देखो यहाँ पे हर ऑपरेटर, देखो ये पूरा एफ लिखना है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, पूरा एफ इसका वाई के रेस्पेक्ट में, पूरा एफ इसका जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या है, ग्रेडियंट है। अब पहले तो देखना आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये ग्रेडियंट जो एफ अपन लेके चल रहे हैं कैसा था अपना, स्केलर फंक्शन था। जैसे ही इस पे ग्रेड लगा, इसके पास देखो आई कैप जे कैप के डायरेक्शन और आ गई, इट मीन्स ग्रेड एफ इज ए वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन। पहले क्या था, स्केलर था, पर जैसे डेल ऑपरेट हो गया इसके साथ, ये डेल एफ बनते ही क्या बन गया, वेक्टर बन गया। और कीप इन माइंड वी ओनली फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। अपन ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का ही निकाल सकते, किसी वेक्टर फंक्शन का ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते। अब अगर आपने सपोज डेल लिखा और एफ वन आई के प्लस एफ टू जे के, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि डेल एफ नहीं होता है। तब अपन बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ऐसा डिफाइन करेंगे, डॉट लगाएंगे। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये डेल ऑपरेटर लेके चल रहे हैं और इस ऑपरेटर के साथ फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये बन गया। और ये कैसी है आपको पता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ग्रेडियंट मीन्स f is a continuous differentiable scalar function, then we write it as in this way and it called gradient of a scalar point function। जैसे इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। और ये समीशन आई केप डेल बाई डेल एक्स लिखने का मतलब है ये पूरा है, आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड, ऐसा पूरा लिखा हुआ है। और डेल एफ अपॉन डेल एक्स आर पैरेलल कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। मैंने बोला था ना कि इसके पास डायरेक्शन आ जाएगी, तो एक्स डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है। अब वही सिंपल कि ग्रेडियंट का एलजेब्रा कि दो फंक्शन एफ और प्लस जी हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस जी अलग अलग हो जाएगा। एफ इंटू जी करेंगे तो एफ ग्रेड जी प्लस जी ग्रेड एफ, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल ऑफ एफ प्लस माइनस जी विच इज इक्वल्स टू डेल एफ प्लस माइनस डेल जी, और डेल ऑफ एफ इंटू जी इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, जो कि ग्रेड लिखा है, तो ग्रेड एफ या ग्रेडियंट एफ या डेल एफ ऐसा भी नोट कर सकते हैं।
और अगर एफ बाई जी तो वही सिंपल अपन डेरिवेटिव निकालते हैं, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, जी ग्रेड एफ माइनस एफ ग्रेड जी, और जी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको इस वे में भी लिख सकते हैं कि डेल एफ अपॉन जी, जी स्क्वायर जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी। तो सिंपल डेरिवेटिव की तरह अपन इसमें सारी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। इनका प्रूफ नहीं करना, आपको बस पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। अब इस पर कुछ थ्योरम है। ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इज कॉन्स्टेंट इफ एंड ओनली इफ ग्रेड एफ जीरो। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई वेक्टर कांस्टेंट कब होता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कब होता है, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट कब होती है, वो प्रॉपर्टी देखी थी। अब स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ है, जैसे मान लो देखो बोला ना एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर टाइप का फंक्शन है। अब ये फंक्शन कांस्टेंट होगा जब उसका ग्रेड एफ क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ग्रेड एफ जीरो बोलने का मतलब क्या, डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी जीरो है, डेल एफ अपॉन डेल वाई भी जीरो है, डेल एफ अपॉन डेल जेड भी जीरो है। क्योंकि ग्रेड एफ तो क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा और उसके पास तीन कंपोनेंट आएंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। अभी तीन क्वांटिटी आएंगी और आप बोल रहे हो कि ग्रेड एफ जीरो होना चाहिए, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ एफ इज कॉन्स्टेंट, तो द स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इज कॉन्स्टेंट इफ एंड ओनली ग्रेड एफ इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अपन एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, ए डॉट डेल। डेल आपको पता है और ए कोई वेक्टर है, ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री, और ए डॉट डेल। अब आपने क्या करा, ए डॉट डेल, डेल बाई, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए वन आई के डॉट डेल बाई डेल एक्स आई के। तो ये क्या बन जाएगा, ए वन डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि ए के तीन कंपोनेंट है, ए वन ए टू ए थ्री, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे। तो ए वन डेल बाई डेल एक्स प्लस ए टू डेल बाई डेल वाई प्लस ए थ्री डेल बाई डेल जेड, ये डिफाइन हो गया ए डॉट डेल। और आप इसको समीशन में से लिखते हो तो ए डॉट आई डेल बाई डेल एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वन डेल बाई डेल एक्स, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। तो ऑपरेटर डिफाइन कर दिए। अब इस पर अगर आप एफ अप्लाई करते हो, यानी कि ए डॉट डेल एफ, तो आपको पता है कि ए डॉट डेल की वैल्यू है और उस पर बाहर एफ कर दिया, तो ए वन डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस ए टू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस ए थ्री डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो ये वैल्यू के आगे इस ऑपरेटर को सोल्व करने पे यहाँ ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि ए डॉट डेल मैंने अप्लाई करा है किसी फंक्शन, जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है एफ, उस पर अप्लाई करा है, उसकी वैल्यू ये आई है। अब अपन डिफाइन कर रहे हैं ए डॉट डेल एफ। अब ये क्या है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे तो ऑपरेटर हो रहा था, ये डॉट प्रोडक्ट क्यों है, आपको पता है कि ए कोई वेक्टर है, डेल आपने ऑपरेटर डिफाइन करा, और डेल एफ क्या बन जाता है आपका, ग्रेडियंट ऑफ एफ बन जाता है। और ग्रेडियंट ऑफ कैसा है, वेक्टर फंक्शन है। जब ये वेक्टर फंक्शन है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते ही हो। तो ए डॉट डेल ए लिखा और डेल एफ बोलने का मतलब ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया आगे। तो आपने नोटिस करा कि ए डॉट डेल एफ कर दो या ए डॉट डेल एफ कर दो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, एक ही बात है। तो इसका प्रूफ भी हो गया, रिजल्ट भी हो गया, दोनों एक साथ काम हो गए। बट समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पे ये ए डॉट डेल इज एन ऑपरेटर, नॉट ए क्वांटिटी, इट्स ए ऑपरेटर, एंड हियर ए डॉट डेल एफ इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बस ये डिफरेंस आपको समझना था, क्योंकि तभी मैंने देखो यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर ए डॉट डेल, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, और डेल भी क्या था, एक ऑपरेटर था जिसको अपन अलग से डिफाइन करा था। अब ये ए डॉट डेल है, इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से आती है ये ऑपरेटर की, इस पर आपने एफ अप्लाई कर दिया बाहर और इसको आपने इस वे में लिख दिया, वैल्यू आ गई ये वाली। और अब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो ए डॉट डेल एफ, तो ये दो वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जहाँ कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हो तो ऐसा, जैसा भी आपको सुटेबल होगा क्वेश्चन सोल्व करने में वैसे अपन यूज कर लेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इफ एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड। अब देखो ये एफ एक्स वाई जेड क्या है, स्केलर फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड एफ एट द पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1। इस पॉइंट पे आपको ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी, बहुत सिंपल है, बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे अब आपको पता है कि एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना है ग्रेड एफ, यानी कि डेल एफ एट द पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1। तो अपन निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के एट द पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1। अब यहाँ पे आप एफ पुट करके एक्स के रेस्पेक्ट में करो, आप इसका डायरेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, तो आप क्या बोल दोगे 6xy माइनस का, ये तो जीरो बन जाएगा, तो 6xy आई के प्लस, अब इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर, y का तो वन हो गया माइनस का 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे के प्लस, अब इसका आप कर रहे हो जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये तो क्वांटिटी आएगी नहीं, ये आएगी, तो माइनस का 2y क्यूब जेड के कैप। अब आपको निकालना है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट भी पुट कर दो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 6xy, एक्स की जगह 1, y की जगह माइनस का 2, तो माइनस का 2 यानी कि माइनस का 12 आई कैप। ठीक है,
अब x की जगह 1 पुट करोगे तो बनेगा 3, और y की जगह माइनस करोगे कि 3 का 2 का 4 12, और ये प्लस का 12 बन जाएगा। एक सेकेंड, 3 और z की वैल्यू भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा माइनस का 12, तो ये बनेगा माइनस का 9 JK। तो माइनस का 12 IK माइनस का 9 JK। 2y³ z की वैल्यू तो पुट करनी है आपको -1, y³ यानी -2 का क्यूब, तो ये बनेगा माइनस का 8 इंटू -1 यानी प्लस का 8, और बाहर माइनस ऑलरेडी, तो 8 दूनी 16, तो माइनस का 16 केक है। तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ f एट द पॉइंट 1 -2 -1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 12 IK माइनस का 9 JK माइनस का 16 KK। अब देखो दो चीज़ समझ आती हैं आपको यहाँ से। ये इस पॉइंट पे इस वेक्टर को डिनोट कर रहा है, और ये जो f(x,y,z) है वो किसी पॉइंट पे एक स्केलर पॉइंट फंक्शन को डिनोट करता है। अब आप ये चीज़ देखना, दोनों चीज़ें अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा ना कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, तो ये तो कैसा है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। इसमें आप x,y,z की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक स्केलर मिलेगा, यानी कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, जो भी पुट करोगे एक वैल्यू आ जाएगी। वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलने का मतलब है, देखो आपने देखा कि ∂f(1 -2 -1) इस पे वैल्यू आ रही है ये वाली, तो ये फंक्शन नहीं है क्या, ये वाली वैल्यू फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो ये क्या एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, सॉरी स्केलर वेक्टर फंक्शन है। ये वाला स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये वाला स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये वाला स्केलर पॉइंट फंक्शन है, बट तीनों को एक साथ चलेंगे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन बन जाएगा। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलने का मतलब है कि आप उस पॉइंट की वैल्यू पुट करोगे किसी भी x,y,z के लिए तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। जैसे अपने x,y,z की वैल्यू ये पुट करी तो अपने को एक वेक्टर मिल गया, क्या, माइनस का 12 IK माइनस का 9 JK माइनस का 16 KK। तो इसका मतलब वेक्टर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, आपको दोनों चीज़ समझ आती है। ये तो है स्केलर पॉइंट फंक्शन, और ये वाला है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जैसे ही पॉइंट की वैल्यू पुट करें यहाँ पे वेक्टर मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। तो आप इस एग्जाम्पल को भी समझ गए होंगे, और इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन भी समझ आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये रिजल्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो आपसे डेल एफ के रिगार्डिंग रिजल्ट पूछ सकता है, डेल डॉट के रिगार्डिंग पूछ सकता है, और डेल क्रॉस के रिगार्डिंग पूछ सकता है। तीनों में से कोई ना कोई जरूर पूछेगा। तो आपको ये भी याद रखना है, आगे अपन डाइवर्जेंस के लिए भी ऐसे रिजल्ट निकालेंगे और कर्ल के लिए भी ऐसे रिजल्ट निकालेंगे, तो तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तीनों के तीनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात तो ये जैसे होता है ना, ये सिंपल आर लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये आर के मैग्नीट्यूड की बात करता है। और जब भी आर वेक्टर लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू x,i,k प्लस y,j,k प्लस z,k का। अब आर का जो मैग्नीट्यूड है तो वो क्या लिखेंगे अपन, x² प्लस y² प्लस z²। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि r² इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z²। इतनी बात समझ में आती है। और आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा ना, 2r। अब देखो r फंक्शन x,y,z तीनों का है, तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा, ∂r/∂x। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आएगा, ये वाले 0 बन जाएंगे। यहाँ से आप बोल सकते हो कि ∂r/∂x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x/r आ गई। इसी टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, ∂r/∂y निकालोगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, y/r आएगी। इसी टाइप से आप ∂r/∂z निकालोगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, z/r आएगी। और ये जो r है ना, ये r, ये वाला r है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर होगा तो ऐसे डिफाइन करेगा, ठीक है। सबसे पहले पूछा ग्रेडियंट ऑफ r वेक्टर इक्वल्स टू r केप, ग्रेडियंट ऑफ 1/r इक्वल्स टू माइनस का r वेक्टर अपॉन r केप r क्यूब, डेल एफ ऑफ fr, डेल fr क्रॉस r, ग्रेडियंट ऑफ r की पावर m r की पावर m। ये सब प्रूफ करना है। पहला बोलता है ग्रेडियंट ऑफ r वेक्टर, तो r वेक्टर आप जानते हैं x,i,k प्लस y,j,k प्लस z,k। अब आपको निकालना है डेल r, इसका मतलब ∂/∂x सॉरी, ये आर वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर का तो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर के साथ लगता है। तो ये आर, ये वाला आर है, इस आर की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रेड ऑफ आर इक्वल्स टू आर के अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आर वेक्टर ये होता है, और आर आपको पूछा है ग्रेड आर, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि i,k ∂r/∂x प्लस j,k ∂r/∂y प्लस k,k ∂r/∂z। बिकॉज अगर ये वाला वेक्टर हो गया ये, तो ग्रेड आर तो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि अपने बोला ना कि ये एक ऑपरेटर है और ये स्केलर पॉइंट फंक्शन पे लगेगा, और ये आर क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन ही है। आप चाहें तो डायरेक्ट हर जगह ये लिख सकते हैं,
वरना आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। दो मेथड हो गए इसके, देखो एक तो ये हो गया, एक आप ऐसा लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इसको कैंसिल आउट करते हैं और यहाँ पे आप आर की वैल्यू रखते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या लिखते हैं आप, डेल बाई डेल एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और साथ में आई कैप। इसी प्रकार से वाई के साथ डेल बाई डेल वाई और इसी के साथ जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाता है 2x, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है आई कैप। यहाँ पे क्या जाता है वाई अपॉन दिस जे कैप प्लस जेड अपॉन दिस के कैप। तो ये क्या बनता नीचे तो वापस आर ही बोल सकते हैं इसको, तो ये एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस वाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप, ये वैल्यू आती। और इसको आप क्या लिख सकते हो 1/r, आर वेक्टर ही तो बोल सकते हैं। और ये 1/r, आर वेक्टर क्या हो जाता है, ये आर क्या है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, जो क्या बन जाएगा आर कैप। तो यही अपन को प्रूफ करना था कि ग्रेड आर की वैल्यू आर कैप आती है। ये तो इसने पूछा कि ग्रेड आर की वैल्यू आर कैप। आप इसको इस वे में देख सकते हो अपन ने निकाला विच इज इक्वल्स टू आई कैप और डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर प्लस जे कैप डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर। तो ये सेम क्वांटिटी तो हो गई है। तो विच इज इक्वल ऐसा बोल सकते हैं कि आर वेक्टर अपॉन आर या आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू आर कैप। So we have shown that here grade R is equals to R cap। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। इसको दो तरीके से देखा है और इसमें अपन ने पहली बार में ये वाली रिजल्ट यूज कर लिया और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे R है और इस वैल्यू ये है। अब पूछा ग्रेड 1/r, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब इसको भी निकाल सकते हैं कि ग्रेड 1/r कैसे आएगा। अब ग्रेड 1/r को भी आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट इस प्रकार से यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। दोनों में से कोई सा भी मेथड आपको समझ आना चाहिए, बस समझ आ गया तो आप मेथड पे डिपेंड नहीं रहोगे कि आपको पता रहेगा कि कौन सी स्केलर को। जैसे मैंने देखा कि यार ये आर तो नहीं हो सकता, वेक्टर तो नहीं हो सकता। वेक्टर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर हो जाएगा तो डिफाइन नहीं है। आपको पता है कि जो डेल होता है वो हमेशा स्केलर पॉइंट फंक्शन पे लगता है और आर इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है कि स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो इसलिए अपन को पता चल गया कि ये वेक्टर आर नहीं हो सकता। दैट्स वाई वी यूज दैट वेक्टर आर नॉट वेक्टर आर इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से अपने निकाला और आपकी वैल्यू ग्रेड आर की वैल्यू आ गई। अब अगले वाला पूछ रहा है, इसको क्या हो गया अभी, अपन को निकालना है ग्रेड 1/r या डेल 1/r। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स 1/r प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई 1/r प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड 1/r। अब 1/r का अब या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/r को 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका क्या आएगा 2 रूट ऑफ एक्स और वो सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। वरना आपको पता है 1/r का क्या होता है माइनस का 1/r स्क्वायर। एक्स का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल आर बाई डेल एक्स आ जाएगा, माइनस का 1/r स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई आ जाएगा, माइनस का 1/r स्क्वायर डेल आर बाई डेल जेड आ जाएगा, सॉरी डेल आर बाई डेल जेड आ जाएगा। ये के कैप आएगा, ये जे कैप आएगा, ये आई कैप। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो माइनस का 1/r स्क्वायर एक्स बाई आर आई कैप, माइनस का 1/r स्क्वायर वाई बाई आर जे कैप, माइनस का 1/r स्क्वायर जेड बाई आर के कैप। अब ये क्या बन जाएगा माइनस का एक्स आई कैप अपॉन आर क्यूब माइनस का वाई जे कैप अपॉन आर क्यूब माइनस का जेड के कैप अपॉन आर क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो माइनस का कॉमन ले लो, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यही तो आपको प्रूफ करना था कि डेल 1/r इक्वल्स टू दिस माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यही तो था, यही दिखाना था ग्रेड 1/r। ग्रेड बोल दो या डेल बोल दो, डेल 1/r वैल्यू आ गई। अब आप ये वाली रिजल्ट भी शो कर सकते हो। आगे पूछता डेल एफ आर इक्वल्स टू एफ डेस आर इंटू डेल आर, यानी कि आपको निकालना है डेल ऑफ एफ आर कोई फंक्शन ऑफ आर। ये क्या है, ये पहले वाले का जनरलाइज केस है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो ना, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड और पूरे पे ऑपरेट क्या करना है आपको एफ आर करना है, यानी कि एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर। तो क्या बनेगा एफ आर का डेरिवेटिव लिखेंगे अपन एफ डेस आर। ठीक है, अब एक्स का आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डेल आर बाई डेल एक्स आई कैप प्लस एफ डेस आर डेल बाई डेल वाई के आई के रेस्पेक्ट तो
डेल आर बाई डेल वाई जे कैप प्लस एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल जेड के कैप। अब एफ डैश आर आप कॉमन ले लोगे सब जगह से तो क्या बचेगा ये, विच इज इक्वल्स टू एफ डैश आर इंटू क्या आएगा, डेल आर बाई डेल एक्स आई कैप डेल आर बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल आर बाई डेल जेड के कैप। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल आर ही तो हुई है, ये क्या है, तो दिस इम्प्लाइज डेल ऑफ एफ आर विच इज इक्वल्स टू एफ डैश आर इंटू डेल आर। यही तो प्रूफ करना था। ये डेल आर कैसे बना भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और बाहर क्या लगा दो, आर लगा दो। ये वापस यही वैल्यू तो यही तो दे रहा है। इसमें से सबसे एफ डैश आर कॉमन ले लोगे तो ये वाली वैल्यू और इसमें से एफ डैश आर हटाने के बाद दोनों सेम आता है। तो डेल एफ आर की वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश आर इंटू डेल आर। अगर इस टाइप की किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा ऑपरेटर को लिख लो और जिस क्वांटिटी पे ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हो उसको लिख लो, स्टेप बाय स्टेप लिख के देखोगे समझ में आ जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि इसको ऐसे लिख के ये यही है, पर अभी सोल्व करा तो समझ आ गया कि इसका मतलब ये होता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को लिखोगे तो आप कहीं भी मिस्टेक भी नहीं करोगे और हर चीज़ आपको समझ आएगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी अपन आगे चलते हैं। डेल एफ आर हो गया। अब डेल एफ आर के बाद आपको पूछा है डेल एफ आर क्रॉस आर वेक्टर। ये पूछा है डेल ऑफ एफ आर क्रॉस आर वेक्टर। आपने देखो डेल एफ आर भी निकाल रखा है, ऊपर आपने डेल आर भी निकाला है जिसकी वैल्यू क्या आई थी, आर के, या ऐसे बोल सकता हूँ आर वेक्टर अपॉन आर। तो अपन क्या कर सकते हैं, डेल एफ आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ डैश आर इंटू डेल आर और क्रॉस आर वेक्टर। अब डेल एफ आर डैश आर और डेल आर की वैल्यू आपको पता है, देखो पहला वाला जो ये था ना डेल आर ही तो था, ये क्या है डेल आर ही है, विच इज इक्वल्स टू आर के विच इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर। तो आप क्या लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू एफ डैश आर इंटू डेल आर की जगह अपन क्या लिखते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस आर। अब इससे से मैं क्या कर सकता हूँ, एफ डैश आर अपॉन आर इंटू आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये क्वांटिटी जीरो, दिस मतलब सब कुछ जीरो, दिस सिंपल जैसे बोल सकते हैं कि डेल एफ आर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो वेक्टर है, यहाँ वेक्टर है नहीं, भैया डेल लगने के बाद वेक्टर ही मिलता है, क्योंकि डेल एफ आर की वैल्यू देखना जरा ये वाली है और ये क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हर चीज़ का मीनिंग क्या है, सेल्फ अंडरस्टूड है और वो अपने आप में मेंशन्ड है हर स्टेप में कि कहीं कोई गलती ना हो। इसलिए डेल एफ आर क्रॉस आर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये सारे रिजल्ट मैं आपको प्रूव इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट पूछ सकता है, किसी और से भी पूछ सकता है, तो आपको ये तो ऑन टिप्स होने चाहिए, देखते याद आना चाहिए। अब इसका ग्रेड ऑफ आर की पावर एम ये वाला कैसे आएगा। अब आप चाहें तो इसको और इसको समझ सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही रहेगा, इसी टाइप से ये वाला आएगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। अपन को निकालना है ग्रेड ऑफ आर की पावर एम, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ डेल ऑफ आर की पावर एम। तो बस बहुत सिंपल सा तरीका है इसका भी, क्या लिखोगे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और बाहर क्या लगा दोगे, आर की पावर एम, तीनों पे अलग अलग लग जाएगा, यानी कि आई कैप डेल बाई डेल एक्स आर की पावर एम प्लस जे कैप डेल आर की पावर एम अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल आर की पावर एम अपॉन डेल जेड। अब ये देखो आर की पावर एम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आर एम इंटू आर की पावर एम माइनस वन, एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो डेल आर बाई डेल एक्स आई कैप प्लस एम आर की पावर एम माइनस वन डेल आर बाई डेल वाई जे कैप प्लस एम आर की पावर एम माइनस वन डेल आर बाई डेल जेड के कैप। अब आपको पता है इसकी वैल्यू एक्स बाई आर होती है, विच इज इक्वल्स टू एम आर की पावर एम माइनस वन इंटू एक्स बाई आर आई कैप प्लस एम आर की पावर एम माइनस वन इंटू वाई बाई आर जे कैप प्लस एम आर की पावर एम माइनस वन जेड बाई आर के कैप। अब एक पावर कम हो जाएगी तो ये बन जाएगा एम आर की पावर एम माइनस टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड कैप, क्या बन जाएगा, आर वेक्टर ही तो बन गया। दिस इम्प्लाइज ग्रेड ऑफ आर की पावर एम विच इज इक्वल्स टू डेल आर की पावर एम विच इज इक्वल्स टू एम आर की पावर एम माइनस टू आर वेक्टर। सो आई होप आपको ये सारे रिजल्ट हैं समझ आ गए होंगे, किसी रिजल्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जबकि डाउट रहेगा ही कहाँ से जब अपन ने सारी चीज़ें इस प्रकार से कवर करी हैं कि सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप मेंशन करके चलोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बेसिक चीज़ें ये थी कि ये वाला स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है, इसके रिस्पेक्ट की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, और अपन ने जो जो जैसी चीज़ें मेंशन थी सब के सब पाँचों रिजल्ट देख लिए। ये मैंने आपको इसलिए कराएं
ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। और एक बार आप खुद से इस वीडियो को देखे बिना खुद से निकाल लेना सारे के सारे, आपको पता लग जाएगी कि किस स्टेप में क्या यूज। आप देखना भी मत कि ना इसका मतलब क्या है, इसको कैसे यूज करा है क्या, आप बस ये लेना और खुद निकालना, मत देखना सॉल्यूशन की कैसे निकाला, बिल्कुल भी मत देखना। अब आगे चलते हैं। अब इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ़ ए बी एनी कॉन्स्टेंट वेक्टर, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्स्टेंट वेक्टर है एंड आर ये पता है वो वेक्टर है, देन आपको बताना कि डेल ए डॉट आर इक्वल्स टू ए वेक्टर होता है, डेल आर ए बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर कॉन्स्टेंट है तो कुछ ए क्या होगा, ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के। अब ये कांस्टेंट है तो ये सब कांस्टेंट आएंगे। अगर वो फंक्शन होता तो यहाँ पे ए वन भी एक्स वाई जेड का फंक्शन, ए टू भी एक्स वाई जेड का, तो उस टाइम में कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है तो इस टाइप का वेक्टर मिलेगा। आर आपको पता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अब भैया आप ए डॉट आर तो निकालना आता ही है ना यार, दोनों डॉट प्रोडक्ट कर दो तो विच इज इक्वल्स टू ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड। अब मैंने बोला था ना कि डेल हमेशा स्केलर पे लगता है। ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, ए डॉट आर क्या बनेगा, स्केलर बन गया, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो आप क्या कर सकते हो, डेल ए डॉट आर लिखा सकते हो। अब ये वेक्टर बनेगा, तभी देखो आगे वेक्टर आ रहा है, क्या बनेगा ये, आई के डेल बाई डेल एक्स प्लस जे के डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ए वन आई के, वाई के रेस्पेक्ट में ए टू जे के प्लस ए थ्री के और दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ग्रेड ऑफ ए डॉट आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या बन जाता है, ए वेक्टर ही बन जाता है। खत्म बात, हो गया पहला प्रूफ। आगे वाला बोलते हैं डेल या नाबला आर ए बी, ये क्या है, स्केलर ट्रिपलेट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, आप लोग कल बताया था मैंने, ए बी सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अब इसको खोलो, आपको निकालना है, अच्छा पेज छोड़ा ही नहीं, चलो मैं यही बता देता हूँ, इतना सही हो जाएगा। डेल आर ए बी क्या बनेगा, डेल, और ये क्या आएगा, आर डॉट ए क्रॉस बी, ऐसा बनेगा। या इसको एक सेकेंड रुको, देखो डेल आर ए बी विच इज इक्वल्स टू डेल, और आर ए बी को क्या लिख सकते हैं, आर डॉट ए क्रॉस बी, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बन गया। अब आप इस ए क्रॉस बी को कोई वेक्टर ए मान लो तो ये क्या बन जाएगा, डेल ऑफ आर डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर डॉट ए लिखो या ए डॉट आर लिखो। अब इसको कंपेयर करो आप इसके साथ, डेल ऑफ ए डॉट आर क्या आएगा, ए वेक्टर ही आएगा, तो डेल डॉट ए डॉट आर क्या आएगा, ए वेक्टर ही आएगा। और ए वेक्टर अपन ने किसको बोला, ए क्रॉस बी को बोला, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्रॉस बी आ जाएगी। बस हो गया, तो ये भी प्रूफ हो गया। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये वाला छोटा सा, इतना छोटा सा प्रूफ कैसे हो गया। ये बहुत सिंपल था, बस आप क्या करना है, ये आर ए बी की वैल्यू आपको पता है कि ए जो ए बी सी स्केलर ट्रिपलेट होता है उसको अपन लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आर डॉट ए क्रॉस बी, और अपन ने देखा कि इस ए क्रॉस बी को मैंने एक वेक्टर बोल दिया तो आर डॉट ए बन गया, और ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो तो ए डॉट आर, और डेल ऑफ ए डॉट आर, डेल ऑफ ए डॉट आर ए वेक्टर, और ए वेक्टर अपन ने यहाँ पे किसको बोला है, ए क्रॉस बी को, तो दैट्स वाई दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ग्रेडियंट से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करते हैं, किसी इसके अंदर पॉइंट फंक्शन पे कैसे लगता है, वेक्टर कैसे आता है, इसकी जो प्रॉपर्टी रिजल्ट थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ये मैंने आपने देख ली। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आगे बात करते हैं अपन डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसी क्लास में देखें अगली में देखें, चलो देख लेते हैं कि एफ एक्स वाई जेड इज ए स्केलर फंक्शन इन रीजन आर। स्केलर फंक्शन समझ आ गया, कैसे स्केलर बोलेंगे, एट एनी पॉइंट पी इन रीजन आर in any direction a cap is a unit vector, then limit delta s tends to 0 del f upon del s is a directional derivative of f at point p in the direction of a cap। इसको समझो, कोई रीजन आर है, कोई भी रीजन आर आपको दे रखा होगा, ठीक है। अब रीजन आर में क्या है कि कोई भी आपने पॉइंट पी ले लिया, कोई रीजन आर है, एनी पॉइंट पी और इस पर स्केलर फंक्शन है, तो पी के कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई जेड टाइप के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और एफ कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन आई जो एफ एक्स वाई जेड होगा।
तो इसने बोला कि एट एनी पॉइंट पी इन रीजन आर इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, ये आपका एफ एक्स वाई पॉइंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, ये ए वेक्टर आपको गिवन होगा। देन लिमिट डेल्टा, अब ये डेल्टा है ना पी से डिस्टेंस है, डेल्टा इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, यानी कि इस डायरेक्शन में आप ले रहे हो ए कैप और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो इस पी से इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम इसने डेल्टा एस बोला है। और लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल एस इज अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। अब ये तो इसका क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अभी मैथमेटिकल मीनिंग अपन आगे देखेंगे कि एफ एक्स वाई जेड इज स्केलर फंक्शन इन रीजन आर एट एनी पॉइंट पी इन रीजन आर इन एनी डायरेक्शन ए कैप। अब वो आपको ऐसे बोलेगा कि किसी स्केलर फंक्शन एफ एक्स वाई जेड के लिए फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो भी वेक्टर आपको गिवन होगा तो उस डायरेक्शन अपन क्या निकालेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे। और इसका डिनोट ऐसे करते हैं कि लिमिट डेल्टा डैश टू जीरो डेल एफ अपॉन डेल एस इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ का किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, किस वेक्टर के डायरेक्शन में, ए कैप के डायरेक्शन में। और तभी ये जो डेल्टा एस वो क्या है, ए कैप के डायरेक्शन में पी से क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डेल्टा एस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में डायरेक्शन है। अब आपको भी पता होगा कि कहीं पे ए वेक्टर है और ए कैप दोनों डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड्यूलस, तो दोनों डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। इतनी बात समझ गई। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं कि हेंस डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि अपन ने क्या बोला था यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो और डेल्टा एस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। अब एक्स की डायरेक्शन में इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या ले ली, डेल्टा एक्स ले ली। तो अगर आपको एक्स की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन करना हो तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई एक्सिस में डिफाइन करना हो डेल एफ अपॉन डेल वाई, जेड एक्सिस में डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब द थ्योरम क्या बोलती है, इसका मतलब क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस डेल एफ अपॉन डेल एक्स। सेम केस यही है, यहाँ पे लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे बोलोगे वेक्टर कौन सा दे दिया, वेक्टर अपन को बोल दिया एक्स एक्स की डायरेक्शन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई, डेल्टा एक्स आ गई। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन होगी कि द स्केलर फंक्शन एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई में ये, जेड में ये। अब ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड एफ एट ए गिवन पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर ए कैप इज गिवन बाई। आप या तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग से निकाल दो, मैथमेटिकली से इसको ऐसे लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप या ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। और ए वेक्टर के आपको गिवन लिखा ना कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड एफ एक्स वाई जेड एट एनी पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर ए कैप। और आपको पता है कि ए कैप हमेशा क्या रहता है, यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि ए कैप की वैल्यू ए अपॉन मोड ऑफ ए, इसका मोड लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये यूनिट वेक्टर ए आपको गिवन होगा, एफ भी आपको गिवन होगा, पॉइंट पी भी गिवन होगा। तो आपको बोलेगा कि ये कोई एफ एक्स वाई जेड है, इसके किसी पॉइंट पी पे और इस डायरेक्शन में आप क्या निकालो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो। तो आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव बन जाएगा। अब चलते हैं आगे कि थ्योरम क्या बोलती है, डेल एफ या ग्रेडियंट एफ इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सर्फेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट। ये डिनोट करता है वेक्टर नॉर्मल को। अगर आपके पास एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी कोई क्या है, फंक्शन है या स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो उस स्केलर पॉइंट फंक्शन पे ग्रेडियंट ऑफ एफ किसको डिनोट करता है, वेक्टर नॉर्मल को, वेक्टर नॉर्मल टू द सर्फेस, इसको वेक्टर नॉर्मल को डिनोट करता है। इतनी बात ठीक है। ग्रेडियंट एफ का मतलब है वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन सर्फेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। इफ एन के इज बी ए यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सर्फेस, ये किसी सर्फेस एफ एक्स वाई जेड की यूनिट नॉर्मल है। अब यूनिट नॉर्मल निकाल दोगे, यूनिट नॉर्मल कैसे बनेगा, एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉडुलस, ये क्या बन जाएगा, यूनिट नॉर्मल, क्योंकि ये तो एक वेक्टर है और इसका मॉडुलस अपन लगा नहीं तो ये क्या बन जाएगा, एन कैप। और ये एन कैप भी बोल रहा है यूनिट नॉर्मल, अपन देखा कि वेक्टर नॉर्मल होता है ग्रेडियंट, यूनिट नॉर्मल बन जाएगा। एट पॉइंट पी, तो यहाँ पे पी वैल्यू पुट कर देंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ एफ इंक्रीजिंग, जिस डायरेक्शन में एफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड एन बी द डिस्टेंस ऑफ पी, वही बात है, आप डिस्टेंस यहाँ पे एन ले ली, वहाँ पे अपन एस ले रहे थे, कहीं पे अपन एक्स ले रहे थे। तो एन बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। अब एन कैप के डायरेक्शन में आ गई तो यहाँ पे एन कैप, देन ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एन एन कैप। ये कुछ नहीं बताना चाह रहा, ये सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स वाई जेड लीजिए, उसका ग्रेडियंट एफ निकालेंगे तो वेक्टर नॉर्मल बनेगा। आप इसको आप क्या बोल दो, यूनिट नॉर्मल बोल दो, निकालिए यूनिट नॉर्मल। उसके बाद बोलते हैं किसी पॉइंट पी पे एफ की डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में एफ इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे आप डायरेक्शन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एन लीजिए। देन ग्रेडियंट ऑफ एफ को आप ऐसे लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एन एन कैप। एन कैप कैसे निकाल सकते हैं, इस टाइप से निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट एफ आपको निकालना आता है तो ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन हो गया, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। अब देखो आगे बताता हूँ।
कि ग्रेडियंट, और इसका अगर मॉड्यूलस लेते हो तो आपको पता है इसका मॉड्यूलस लेते हो तो डी एफ अपॉन डी एन आएगा। एन कैप तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो उसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो डी एल एफ अपॉन डी एल एन से भी डिनोट कर सकते हैं कि ये क्या बन गया आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ इज ए वेक्टर, बिल्कुल सही बात है, वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल एफ अपॉन या डी एफ अपॉन डी एक्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव अकर्स। कि आपने ये पढ़ा है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, वेक्टर होता है। इनफैक्ट ये वेक्टर नॉर्मल होता है किसके लिए, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी के लिए वेक्टर नॉर्मल है, और ये वेक्टर है और इसकी वैल्यू उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम आएगी जिस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। लिखा ना कि ग्रेडियंट एफ इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स अकर्स। यानी कि इसकी ग्रेडियंट ऑफ एफ की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है डेल एफ अपॉन डेल एक्स की, बस यही मतलब होता है। अब दो चीज़ और आती हैं, एक तो टेंजेंट प्लेन होता है और एक ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मल प्लेन होता है। तो बोलते हैं ग्रेडियंट एफ इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम वैल्यू। अब कोई पूछेगा ग्रेडियंट एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो आप बोल दोगे कि इसकी जो मॉड्यूलस लगा लो यही क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहीं पे क्या मिलता है अपन को, डी एफ अपॉन डी एस बोल दो, यहीं पे अपन ने क्या निकाला है, ग्रेडियंट ऑफ डी एफ अपॉन डी एन एन कैप निकाला है। तो बात तो एक ही हो जाएगी कि जिस भी डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है वो इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। आगे क्वेश्चन से समझ आएगा। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, अब इसको क्या निकालना है, आपको बोला कि तो वेक्टर नॉर्मल होता है, अब टेंजेंट प्लेन निकालना है और एक नॉर्मल प्लेन निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है। आपको एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी गिवन है, आर कोई वेक्टर है। अब आपने एफ एक्स वाई जेड इक्वल जो भी सरफेस है उस पर एक पॉइंट पी ले लिया ए बी सी, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी हैज ए पोजीशन वेक्टर आर नोट बोल दिया मैंने, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। तो इसके कोई पॉइंट ले लिया, ये आर वेक्टर था, ये सरफेस थी, ठीक है। अब डेल एफ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पी क्यू, पी पॉइंट आपने आर वाला को डाल दिया और क्यू पॉइंट आर नोट, तो पी क्यू वेक्टर डिफाइन करते हैं। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आर माइनस आर नोट डॉट डेल एफ इक्वल टू जीरो, ये किसको डिनोट करती है, टेंजेंट प्लेन को। और अगर वो पूछा नॉर्मल टू द सरफेस तो अपन नॉर्मल निकालना हो तो आर माइनस आर नोट क्रॉस डेल एफ इक्वल टू जीरो। आपको पता है कि टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट्स वाई हियर वी हैव रिटन डॉट प्रोडक्ट एंड हियर वी रिटन क्रॉस प्रोडक्ट। तो पूछे कि किसी एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी कोई सरफेस दे रखी है, इस सरफेस पे किसी पॉइंट पी पे आपको वेक्टर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो आप एक पॉइंट आर मान लेते हो, आर माइनस आर नोट ये वाला पॉइंट गिवन है, डॉट कर दो डेल एफ, ठीक है। और अगर आपको पूछे टेंजेंट प्लेन तो याद आ जाएगा, और वेक्टर नॉर्मल पूछे तो आर माइनस आर नोट क्रॉस क्या कर दो डेल एफ इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या मिल जाएगी, वेक्टर नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलने का मतलब कि एफ एक्स वाई जेड सी कोई पॉइंट पी है तो आप क्या लिख दो, ग्रेड ऑफ एफ डॉट ए के वेक्टर, जिस भी डायरेक्शन में आपको निकालना है और जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को आप ग्रेडियंट ऑफ एफ में पुट कर दो। इतनी बात आप समझ गए। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या अपने तिकड़मबाजी यहाँ पे लगाई है। तो अभी तक अपने ग्रेडियंट देखा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ये आपको पता चल गया कि टेंजेंट प्लेन होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे आती है, डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, और ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर द फंक्शन एफ इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि आपको पहले तो निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मेकिंग एन एंगल 30 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। अब देखो ये तो आपको पी पॉइंट दे दिया, किस डायरेक्शन में निकालना है, उस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, और एफ ये दे रखा है। तो सारी चीज़ें होगी आपके पास, एफ एक्स वाई जेड आता है तो एफ की वैल्यू तो आ गई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पॉइंट पी आता है 0,1। अब ये ए कैप कैसा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर, और वो है कैसा, जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो आप ए कैप कैसे लिख सकते हैं ना, कोस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप विच इज इक्वल्स टू √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ये क्या दे दिया, ए कैप। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो कैसे हो जाएगी वैल्यू, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप एट पॉइंट पी। तो पहले आपको उसको निकालना पड़ेगा ग्रेड एफ। ग्रेड एफ बोलने का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ एफ विच इज इक्वल्स टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई। अब यहाँ पे जेड की तो कोई टर्म ही नहीं है तो आगे वाला लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे आप लगा देंगे वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे वाले का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे तो वाई का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और इंटू वाई तो माइनस का
2xy आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटू आई के प्लस जे के साथ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू के कैप। तो ये तो ग्रेडियंट एफ आ गया। अब आपको ग्रेडियंट एफ इस पॉइंट पे निकालना है, तो ग्रेड एफ एट पॉइंट पी 0,1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। पॉइंट पुट करना आपको 0,1। एक्स की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे ये तो 0 बन जाएगा, वाई की वैल्यू जैसे 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो ग्रेड ऑन ऑफ पी 0,1 विच इज इक्वल्स टू 0,01 यानी कि माइनस का जे कैप आ गया। अब आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, तो आप ऐसे लिखेंगे ग्रेड ऑफ एफ डॉट ए कैप। ग्रेड एफ की वैल्यू माइनस का जे कैप डॉट ए कैप की वैल्यू कितनी है √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे के कैप, तो डॉट √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। अब यहाँ पे तो 0 इंटू आई कैप है तो ये वाला टर्म तो 0, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। तो इस टाइप से आपको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया था आपको, 3 चीज़ें घुमा दी थी। पहली बात तो क्या, आपको एफ एक्स वाई जेड ऐसा दे रखा है, पॉइंट ये दे रखा है, और जो यूनिट वेक्टर डायरेक्ट ने देखे आपको ए की वैल्यू बोल दी कि वो इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं उस टाइप के यूनिट वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं cos 30 आई कैप प्लस sin 30 जे कैप, और इसकी वैल्यू बन जाएगी ये, और इन दोनों का अपन क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो अपने पास ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो पहले अपन ने ग्रेड एफ निकाला, ग्रेड एफ निकाल दिया, उस पर पॉइंट पुट कर दिया, वैल्यू आ गई, और वैल्यू आ गई तो इसके साथ ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब आपको 2 एग्जाम्पल बता देता हूँ, एक फिर आप खुद से करना। ये बोलता है कि फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल टू दिस एट द पॉइंट। अब आपको एफ दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, और आपको पता है कि मैक्सिमम इसका डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, ग्रेड एफ का मोड करना है, तो आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है सबसे पहले। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे तो डेल एफ विच इज इक्वल्स टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ पॉइंट क्या पुट कर दिया एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा 2xy जेड क्यूब आई कैप प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे प्लस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के कैप। पॉइंट पुट करना है 2 1 -1, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द पॉइंट 2 1 -1 पुट कर दो, एक्स की जगह 2 वाई की जगह 1 जेड की जगह माइनस का 1, तो ये तो बनेगा माइनस का 1, तो ये बनेगा माइनस का 4 आई कैप। एक्स की जगह 2 तो 4 जेड क्यूब करेंगे तो माइनस का 4 जे कैप। एक्स की जगह पुट करना आपको 2, तो 4 × 3 12, वाई की जगह 1, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 12 के कैप। तो ये तो आपका आ गया ग्रेडियंट ऑफ एफ, इतना काम हो गया। आपको पूछा कि फाइंड द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में तो ये तो इसकी तो अब वही उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा जो डायरेक्शन इसकी है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि एट पॉइंट 2, 1, -1 डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो डायरेक्शन किसकी होगी ग्रेडियंट ऑफ, तो डायरेक्शन यही डायरेक्शन हो जाएगी माइनस का 4 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। तो इसी डायरेक्शन में ग्रेडियंट क्या होगा मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि अपन ने बोला था ना कि ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड तो ये होता है, और ग्रेडियंट ऑफ एफ का होता है ग्रेड डॉट एफ डॉट एन कैप। तो अब यहाँ पे एन कैप यूनिट वेक्टर है, और उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा जिस डायरेक्शन में ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं। देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो आप, gradient f is a vector in the direction in which the maximum value of df upon ds या डायरेक्शनल डेरिवेटिव अकर्स। जिस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव अकर्स होता है उसी डायरेक्शन में वो क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, यही डायरेक्शन आ जाएगी। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16 + 16 + 144 का स्क्वायर रूट, और विच इज इक्वल्स टू
कितना हो जाएगा ये 4√11 बन जाएगा ये 32 144 67176 तो ये इस टाइप से बन जाएगा 16 इंटू बिल्कुल 176 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4√11 तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और जिस डायरेक्शन मैक्सिमम हो वो डायरेक्शन ये वाली हो गई ठीक है। तो ये fx y z रखा तो इस पॉइंट पे आपने ग्रेडियंट f निकाला इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी और ये वाला इसका क्या बनेगा मैग्नीट्यूड बनेगा। अब एक कॉन्सेप्ट और देखो कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। अब मैंने बताया था कि एन केप क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन ग्रेडियंट ऑफ f का मैग्नीट्यूड। तो बस कुछ नहीं करना यहाँ पे आपको ग्रेडियंट ऑफ f निकालना है तो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा 2xy और साथ में इसका भी करना है तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ fxy z इज इक्वल्स टू x स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस का 4 ये वाला है 2xz माइनस का 4। अब इसका ग्रेडियंट निकालना है तो इसका ग्रेडियंट क्या बन जाएगा ग्रेड ऑफ f डेल ऑफ f विच इज इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2xy प्लस 2z आई कैप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस x स्क्वायर जे कैप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस 2x के कैप। पॉइंट पुट करना आपको 2 माइनस 2 3 तो 2 माइनस का 2 3 पॉइंट पुट करेंगे x y करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 तो माइनस का 8 प्लस 6 तो ये बनेगा माइनस का 2 आई कैप प्लस x स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 जे कैप प्लस 2x करेंगे तो 4 के कैप। ये वैल्यू तो आ गई किसकी ग्रेडियंट ऑफ f। अब आप निकालो ग्रेडियंट ऑफ f का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 16 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 6 ठीक है। अब यूनिट नॉर्मल निकालना है ना यूनिट वेक्टर नॉर्मल तो विच इज एन के विच इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन ग्रेडियंट ऑफ f का वेक्टर तो यानी कि माइनस का 2i के प्लस 4j के प्लस 4k के अपॉन 6 तो ये क्या बन जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन के विच इज इक्वल्स टू आएगा 1/3 माइनस का आई के प्लस 2j के प्लस 2k के यही आपको निकालना था। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई कि यूनिट नॉर्मल कैसे निकालना है किसी पॉइंट पे किस डायरेक्शन में ग्रेडियंट कैसे निकाला वो देख लिया और यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और मैक्सिमम कैसे आता है। तो मैक्सिमम उसी डायरेक्शन में आता है जो ग्रेडियंट ऑफ f की डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड आपने निकाल ही लिया। अब ये वाला एग्जाम्पल है ये आप खुद से करोगे। ये क्या दे रखा है कि आपको fx y z दे रखी है x y z इक्वल्स टू 4 पॉइंट दे रखा है 1 2 2 तो फाइंड द नॉर्मल प्लेन एंड टेंजेंट प्लेन। अब देखो टेंजेंट प्लेन कैसे निकलेगा r माइनस आर नोट डॉट डेल एफ इक्वल टू 0 और नॉर्मल कैसे निकलेगा r माइनस का आर नोट क्रॉस डेल एफ इक्वल टू 0। किस पॉइंट पे निकालना है इस पॉइंट पे तो सबसे पहले तो आप डेल एफ निकालोगे किस पॉइंट पे 1 2 2 पे। आर वेक्टर आप मान लेते हो क्या एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के आर नोट क्या होता है जो पॉइंट दे रखा होता है वही तो यानी क्या बनेगा आई के प्लस 2 जे प्लस 2 के तो आपके पास ये भी वेक्टर है ग्रेडियंट एफ भी है और इसको इस पॉइंट पे निकालना है और एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक्स वाई जेड माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास एफ एक्स वाई जेड भी है ग्रेडियंट भी निकाल सकते हो यहाँ से टेंजेंट प्लेन मिल जाएगा यहाँ से नॉर्मल मिल जाएगा। ये दोनों काम कौन निकालेगा आप लोग खुद निकालोगे और इनके मैं आंसर बता देता हूँ आपको कि जो टेंजेंट प्लेन आएगा उसका आंसर तो आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और जो नॉर्मल प्लेन आएगा उसकी वैल्यू आएगी x माइनस का ये वेक्टर फॉर्म में निकलेगा तो वेक्टर फॉर्म में निकलेगा तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी लास्ट में नॉर्मल के लिए कि y माइनस का z इंटू आई कैप प्लस 2z माइनस एक्स माइनस का 3 इंटू जे कैप प्लस एक्स माइनस का 2y प्लस 3 के कैप इक्वल टू 0। ये जो मतलब तीनों जीरो तो y माइनस जेड इक्वल टू 0 2z माइनस का x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस का 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 ये सब कुछ 0। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं अपन x प्लस 3/2 इक्वल्स टू वाई इक्वल टू जेड। देखो यहाँ से क्या मिल रहा है y इक्वल टू जेड मिल रहा है जैसे आप y इक्वल टू जेड यहाँ पे पुट कर दोगे y और z और तो ये बन जाएगा 2y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये क्या है x माइनस का 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 ये दोनों एक ही बात होगी तो y और z तो बराबर हैं
और यहाँ से आप y की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, x प्लस 3/2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि y इक्वल्स टू x प्लस 3/2 और z इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि y और z बराबर है। तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गई किसकी, नॉर्मल की। बट ये आएगा कैसे, ये आएगा इस टाइप से, जब आप ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तब। ये दोनों आपको खुद से सोल्व करनी है क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप ये दोनों खुद से सोल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि ग्रेडियंट को कैसे यूज करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं। 2020 का जो पेपर था उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया, तो वो क्वेश्चन आप खुद से निकालें। सारी चीज़ें अपन ने एक एक करके इसमें एक्सप्लेनेशन देख लिया है, और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे वो मैंने आपको बता दिया कि ये वाले जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, आप एक बार खुद से निकालें। तो जितनी भी लंबी है, जितनी भी बड़ी क्लास है, इसकी सारी चीज़ें खुद से लिखने की कोशिश करें और एक एक चीज़ लिखें। तो जो नोट्स में दे रखा है उससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।